एक दफ़ा ना क्या हुआ, एक घर में ना एक चूहा आ जाता है और घर वाले ना डिसाइड करते हैं कि हम ना माउस ट्रैप लेके आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। तो ना उसी घर में ना एक खरगोश होता है। जब चूहा ये बात सुनता है ना तो वो खरगोश के पास जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है घर में माउस ट्रैप आ रहा है और मैं ट्रैप हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? तो ना जो खरगोश होता है ना वो बहुत ज़्यादा ना लापरवाही से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। तो फिर ना वो भागा-भागा ना उसी घर में एक मुर्गा होता है उसके पास जाता है, उससे कहता है कि दोस्त क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? मैं ना ट्रैप होने वाला हूँ ना आज। तो जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा कहता है ट्रैप किसके लिए आ रहा है? वो कहता है मेरे लिए। तो कहता है तो प्रॉब्लम किसका है? उसने कहा मेरा। तो उसने कहा तुम फेस करो। फिर ना वो परेशान होकर थोड़ी देर बैठा रहता है, लेकिन ना फिर वो हिम्मत नहीं हारता। वो जाता है उसी घर में ना एक बकरा होता है, बकरे के पास जाता है, उससे कहता है तुम हम सब में बड़े हो और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? तो वो बकरा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसने कहा ट्रैप आ रहा है, प्लीज़ मेरी लाइफ का सवाल है, बचा लो। तो ना जो बकरा होता है ना वो रूडली कहता है, सबसे ज़्यादा रूड होकर कहता है कि जो जिसका प्रॉब्लम होता है उसको ही फेस करना होता है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है मरना, तुमने हमने तो नहीं। खैर वो ना जो चूहा है ना वो परेशान होके ना बैठ जाता है और अल्लाह पाक से दुआ करता है कि अल्लाह पाक मुझे हेल्प करें। अब क्या होता है, रात में ट्रैप लगता है और एकदम से ना ट्रिक की आवाज़ आती है। तो उसी घर में ना एक दादी रहती हैं, वो दादी आती हैं और वो देखती हैं कि ना चूहा फंस गया तो मैं इसको निकालूं। वो निकालने लगती है ना तो एकदम से कोई चीज़ उनको बाइट करती है और जब वो देखते हैं तो वो एक स्नेक होता है। ट्रैप में चूहा नहीं आया होता, स्नेक आ जाता है। तो अब क्या होता है कि ना दादी के जिस्म में ना जहर फैलने लगता है। तो जल्दी जल्दी ना घर वाले दादी को ना गांव के हकीम साहब के पास ले जाते हैं। हकीम साहब उनको मेडिसिन देते हैं और उनको कहते हैं कि इनको ना खरगोश की यखनी पिलाएं। अब वो घर जाते हैं, आधी रात में खरगोश कहाँ से लाएं? वो अपने ही खरगोश की चींबोटी करते हैं और उसकी यखनी बनाते हैं और दादी को पिला देते हैं। और नेक्स्ट डे क्या होता है, उनके रिलेटिव सुनते हैं तो वो दादी का पता करने आते हैं। अब जब मेहमान आते हैं तो घर वाले कहते हैं सडन मेहमान आ गए। तो ना वो घर में मुर्गा होता है ना उसी को ज़िबा करते हैं और मेहमानों को ना खाना सर्व करते हैं। खैर 3-4 दिन गुजर जाते हैं, दादी तो वो तो जाती हैं, दादी बचती ही नहीं। और जो उनके घर में बकरा होता है ना फिर उसकी शामत आती है। जो मेहमान आते हैं फोतगी पे उन सब के लिए उस बकरे को ज़िबा किया जाता है, देग बनाई जाती है और वो उनको खिलाया जाता है। इस सब में चूहा जो है ना वो कहीं दूर निकल जाता है। तो बात ये है कि ना जब कोई आपसे हेल्प मांगता है ना तो आप उसे हेल्प किया करें। बाज़ का दूसरे का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम बन जाता है, पता ही नहीं चलता कब वो आपका प्रॉब्लम बन जाता है और दूसरा उस प्रॉब्लम से निकल जाता है। तो हेल्प किया करें। ज़रूरी नहीं है कि स्टोरीज़ जो होती हैं इनमें रियलिटी होती है और ज़रूरी नहीं है कि स्टोरी को सिर्फ स्टोरी समझा जाए।